देखे ना अम्मी, आपने मुझे याद किया और मैं आ गई। अब तो कोई शिकायत नहीं है ना। बिल्कुल दूर हो गई बेटा। एक माँ कभी अपनी औलाद से, अपनी प्यारी बेटी से इतनी नाराज रह सकती? हरगिज नहीं। उमर बेटा सच बताऊं, मुझे नेहा बहुत याद आ रही थी। तो आप मिलने के लिए आ जाया करें, वो भी तो आपका ही घर है। बेटा आप ठीक कह रहे हो तुम, लेकिन अब वो मेरी बेटी का ससुराल है और माएँ बेटियों के ससुराल में रोज आना जाती हुई अच्छी नहीं लगती। कितनी पुरानी बात की है ना। और ये भी गलत है, वो आपकी बेटी के ससुराल से पहले आपके बड़े भाई का घर है। उमर भाई सब छोड़, ये ले, आज आप मेरे हाथ की चाय पीजिए। अरे भाई, ये तो जान खतरे में डाल देने वाली बात कर दी यार। इस सब की क्या जरूरत है रमशा, बस हमारे पास बैठ के बातें करो। हमजा, क्या हुआ? उमर भाई और नेहा इतने दिनों बाद आए, उनसे मिले बगैर आप कमरे में चले आए। इतना रूड बिहेव किया आपने। रूड? शुक्र करो मैंने वो सलूक नहीं किया जो तुम्हारे अब्बू ने मेरे साथ आज किया। क्या क्या कह रहे हैं आप? क्या हुआ है? तुम्हें पता है आज मामू ने मुझे ऑफिस क्यों बुलाया था? पता है? मैं बताता हूं तुम्हें। इसलिए क्योंकि वो मुझे ये जताना चाहते थे कि मैं उनके टुकड़ों पे पलता हूं। मुझे तो समझ नहीं है कि उन्होंने मुझे शो पीस की तरह लोगों के सामने क्यों बिठा दिया था। मुझे लगा कि वो अपने मुलाजमों से मिलवा रहे हैं, शायद मैं उनके किसी काम आ सकूं। लेकिन नहीं, उन्होंने तो पता नहीं क्या करना था। मुझे समझ नहीं है, मुझे बुलाया क्यों था, मैं वहां पे था क्यों? हम सर, क्या हो गया? आप क्यों इतना गुस्सा है? बाबा ने कहीं कुछ कहा है क्या आपको? मैं बताता हूँ ना क्या कहा है। मैं वहां पे गया, मामू ने मुझे बुलाया। मेरी बात सुनो मेरी। मैं वहां पे गया, मामू ने मुझे अपने मुलाजमों के साथ बिठा दिया और खुद मामू और कासिम भाई मीटिंग में चले गए, मुझे वहां छोड़ के। और अपने मैनेजर से कह दिया कि इन्हें मुझे भूख लगे तो मुझसे खाने का पूछ ले। भला मैं वहां खाना खाने गया था क्या? मतलब हमारे घर में फाके चलते हैं क्या? हम पागल हैं? तुम्हें यहाँ खाने को नहीं मिलता क्या? हमारे घर में खाना नहीं है। उन्होंने, मतलब मुझे समझ नहीं आई, मैं इतना भूखा हूँ क्या? उन्होंने मुझे। हमजा, आपको जरूर कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है। बस कर दो बाबा की चमची, बस कर दो। जाओ उमर के पास जाओ, उसकी खातिर मुदारत करो तुम। पता नहीं उमर को भी हमारे घर का खाना पसंद आए ना आए, पता नहीं उसको भी सब स्टैंडर्ड लगेगा ना खाना। तो जाओ ना, जाओ। क्या हुआ? नेहा बेटा, हमजा ने क्या कहा? सब ठीक है। रमशा क्या हुआ है? हमजा इतने गुस्से में क्यों था? कुछ नहीं भाई, वो तबीयत उनकी जरा ठीक नहीं है। अच्छा, तो तुम ख्याल रखा करो ना उनकी तबीयत का। कोई दवा वगैरह दी? ये सब क्या हो गया? बाबा का हमजा को ऑफिस बुलाने का आखिर क्या मकसद था? क्या हमजा सच कह रहे हैं? भैया और बाबा ने वाकई हमजा के साथ ये सब किया? मुझे बाबा से बात करनी चाहिए।
अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। तुम इस वक्त यहाँ खैरियत है ना? हमजा नहीं आया तो तुम इस वक्त यहाँ क्या कर रही हो? भाई सब ठीक है, आप परेशान हैं। देखो मुझे सच सच बता दो, हमजा ने भेजा तुम्हें यहाँ पर, उसने तुम्हें कोई नुकसान तो नहीं पहुंचाया? भाई ऐसा कुछ नहीं है। हमजा हमजा चाहते हैं कि मैं बाबा से सवाल करूं, उनसे पूछूं कि आप लोगों ने उन्हें ऑफिस बुलाकर बेइज्जत क्यों किया। तुम इसी घर से गई हो, तुम्हें लगता है कि बाबा उसकी इंसल्ट करेंगे? तुम प्लीज इस बात का जिक्र उनसे मत करना, मैं खुद हैंडल करूंगा इस बात को अपने तरीके से। बाबा को हमजा से बहुत उम्मीद है, समझ रहे हो ना मेरी बात को? फिक्र नहीं करो, जैसा आप कहेंगे मैं वैसे ही करूंगी। अच्छा सुनो, वो मामा की तबीयत ठीक है, प्लीज उनसे इस बारे में कोई डिस्कशन मत करना। नहीं करूंगी। चल जाओ। लो आ गई मेरी बच्ची, मेरा बच्चा जान। I missed you so much. I missed you too. बैठो। कैसी हो रमशा? ठीक हो? अच्छा, तो मुझे मिस किया जा रहा था, इसलिए सुबह सुबह। अरे मैं तो ऐसी परेशान हो रही थी कि पता नहीं सब ठीक हो, अल्लाह खैर रखे। क्यों परेशान होती हैं मामा? मैं ऐसे ही नहीं आ सकती आप लोगों से मिलने के लिए क्या? क्यों नहीं आ सकती? तुम्हारा अपना घर है, जब दिल चाहे तुम आ सकती हो। नेहा, मेरी बच्ची के लिए इसके पसंद का मजे का नाश्ता बना। मुझे पता है ये मेरे मिलने के चक्रों में कुछ खा पी के नहीं आई। अभी लाती हूँ। तबीयत ठीक है आपकी? तुम आ गई हो ना, अब मैं ठीक। दवाइयाँ ले रही हैं ना आप? नहीं। आंखें है खाली, सांसें सवाली, चारों तरफ सूनापन। चाहा था जैसे वैसे हुआ ना, टूटे न कैसे ये मन। उलझी बातें सुलझी नहीं, गिर है खुलने वाली नहीं। काहे मुझसे खोए कहीं। मामा काफी लेट हो गया है, एक काम करें, ड्राइवर से बोलते हैं मुझे घर छोड़ के आ जाए। हमजा के आने का टाइम हो रहा है, मुझे उनके आने से पहले घर पहुंचना होगा। हमजा तुम्हें पिक नहीं करने आएगा? हाँ बेटा, सुबह भी तुम अकेली आई हो, अब हमजा को तुम्हें लेने आना चाहिए। बिल्कुल ठीक कह रही है मामा। वो एक्चुअली ना हमजा थोड़ा बिजी हैं तो वो नहीं आ पाएंगे। बिजी? हमजा का कौन सा कोई बिजनेस है जो तुम्हारे लिए टाइम नहीं निकाल सकता? एक काम करो, उसे कॉल करो, बोलो कि तुम्हें पिक करने आए, और जब वो आएगा तो हम दोनों तुम्हें डिनर के बगैर जाने नहीं देंगे, है ना मामा? इस घर का एक ही दामाद है, अब उसकी भी खातिरदारी नहीं करेंगे तो किसकी करेंगे? वैसे भी तुम्हारे बाबा के आने का टाइम हो रहा है, तो तुम उन्हें मिले बगैर चले गई तो वो खफा होंगे। बेटा तुम ऐसा करो, हमजा को कॉल करके बुलवा लो। क्या हुआ रमशा,
तुम हमजा को कॉल करने से ऐसे कतरा रही हो जैसे वो तुम्हारा शौहर नहीं कोई गैर है। तुम दोनों में कोई नाराजगी है? बेटा सच बताओ, तुम्हारे और हमजा के बीच में कोई बात तो नहीं? नहीं मम्मा, वो एक्चुअली हमजा दरअसल उनको कहीं जाना था काम से तो। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। हमजा आप बेटा तुम्हारे बारे में ही बात हो रही थी। अच्छा, जी, हमें लगा कि आप रमशा को पिक करने नहीं आएंगे। ये भी तुम्हें कॉल करने से बहुत कतरा रही थी। ऐसे कैसे हो सकता है? मैंने रमशा से खुद कहा था कि शाम को वापसी पे आऊंगा मैं पिक करने। क्यों रमशा? हाँ, मुझे बताया था इन्होंने, पता नहीं कैसे मेरे जहन से निकल गया। टोटली फॉरगॉट, आई एम सॉरी। अच्छा बेटा आओ बैठो। हाँ प्लीज बैठिए। शुमाइला बेटा चाय दो हमजा को। जी मम्मी।